Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics, unit number 3, dynamics part 1. तो आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 3.3 मास एंड वेट को डिस्कस करेंगे। हम अपनी एवरीडे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में मास और वेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और मास और वेट को एक ही चीज समझते हैं, जबकि फिजिक्स की टर्म में दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। तो बेसिकली मास क्या होता है? मास जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है, मैटर है, उसका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटॉमिक लेवल में बात करूँ तो एटम, कितने एटम्स हैं, ठीक है, और ये फिजिकली आप जिनको फील कर सकते हो, दिस इज द मास। अब मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आप चाहे इसको मून में ले जाओ, मार्स में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये ऐसे ही रहेगा मास का, राइट। तो अभी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ते और वेट को भी डिस्कस करते हैं। मास, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मैटर है, कोई भी बॉडी जो कंटेन करती है उसको मास कहते हैं। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इट्स यूनिट इज केजी। केजी मीन किलोग्राम। हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब वेट क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो फोर्स जो अर्थ लगा रही किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने होल्ड रखी हुई, जैसे मैं अगर खड़ा हुआ हूँ जमीन के ऊपर इस वक्त, ड्यू टू द ग्रेविटी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, ऊपर फेंक के वापस नीचे क्यों आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के ऊपर एक्ट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक। नाउ इट इज वेरिएबल। वेट वेरिएबल है। मून की जो है वो ग्रेविटी अलग लेवल की है, और जो है अर्थ में अलग है। अर्थ में जब आप वेट कराएंगे, जो वेट आपका अर्थ में आएगा वही जरूरी नहीं है कि मून में भी आए। मून में बहुत ज्यादा कम आएगा क्योंकि वहां की ग्रेविटी बहुत कम है। मून की फोर्स अट्रैक्ट करने वाली किसी ऑब्जेक्ट को वो कम है। ठीक है। इट्स यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि वेट जो है एनवी न्यूटन, क्योंकि वेट जो है फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब ये वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है वो स्पेशल केस है, F इक्वल टू m न्यूटन सेकंड होगा। न्यूटन सेकंड होगा। F की जगह में हमने वेट लगा ली बिकॉज वेट इज अ फोर्स। सही। M ऐसे ही है। और A एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी रोड में मूव कर रहा है, उसमें जो स्पीड में चेंज आ रहा है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें भी तो स्पीड चेंज हो रही है ना, नीचे आता है स्पीड बढ़ रही है, वो जो चेंज हो रही स्पीड है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। और अक्सर जो है हम अभी आगे टॉपिक भी आएगा कि वेट और फोर्स का, मास का मेजरमेंट का, तो वहां डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो मेजरिंग फोर्स एंड मास, फोर्स और मास को हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर आप फोर्स की जगह वेट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट जो है वो एपरेटसेस हैं, जिनके थ्रू हम मास को और जो है वो वेट को मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मली लेब्स में देखें तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है वेट को मेजर करने के लिए, या फिर फोर्स को मेजर करने के लिए क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है ये देखेंगे आपके सामने। तो स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये जो सिलेंडर है इसकी बाहर रीडिंग्स होती है। ये हुक होता है, यहाँ पे आप अपने वेट को हैंग करते हो और यहाँ से होल्ड करते हो हैंडल से। तो जितना ये जो इसका पिस्टन है नीचे आएगा, उतनी इसमें फोर्स लग रही होगी। ठीक है। अच्छा जी, इस apparatus की जो है ना वो स्पेशलिटी है कि ये वेट के साथ साथ, फोर्स के साथ साथ मास भी बता रहा होता है, क्योंकि इस तरफ रीडिंग में मास होता है, इस तरफ रीडिंग वेट की करीबी होती है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग से कंसिस्ट करता है व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं नीचे से, तो क्या होता है? ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, खिंचती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर। ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है इसको एक पॉइंटर के थ्रू, जो नीडल पॉइंटर है, फिर वो मेजर करते हैं, नीचे आती है तो हमें पता चलता है कि कोई जमीन स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग। अभी अगर पॉइंटर यहाँ आता है, जैसे नीचे यहाँ पे आता है पॉइंटर, तो हम बोलेंगे इस वक्त यहाँ पे रीडिंग है, मेजर ये रीडिंग है। ठीक है। ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, ये ग्रेजुएटेड स्केल है, बिल्कुल एक फिक्स प्रोपोर्शन में ग्रेजुएटेड है। The reading on the scale gives the magnitude of the force. स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसको देख के हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है, फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स सेंसर, अच्छा फोर्स सेंसर भी होते हैं। इट यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक गेज टू मेजर फोर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी।
अच्छा, ये जो प्रेडेसेस होते हैं फोर्स सेंसर, ये बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ फोर्स बताते हैं। तो ये पॉइंट के बाद काफी डेसिमल पॉइंट्स तक हमें जो है ना फोर्स बताते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गेज क्या है? जो फोर्स सेंसर है वो मैकेनिकल फोर्स को, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गेज होता है ये इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके स्क्रीन में हमें नंबर्स दिखाते हैं। सही है। तो इट गिव्स अ डिजिटल रीड आउट, डिजिटल रीड आउट देते हैं हमें, और अ ग्राफ, जैसे एक ग्राफ बना के दे देंगे ऑफ द फोर्स फोर्सेस का व्हेन इंटरफेस विद कंप्यूटर। जब हम इसको कंप्यूटर के साथ मिलाते हैं, जब हम इन फोर्स सेंसर कंप्यूटर के साथ मिलाते हैं तो ये ग्राफ भी बना के दे देंगे हमें, रीडिंग्स भी बता देंगे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो है नॉर्मली जब हम अपना वेट मेजर करने जाते हैं हम कहते भी हैं कि मेरा वेट इतना है। सही है। और मजे की बात क्या है, हम कहते हैं कि मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है। हम वर्ड वेट यूज कर रहे हैं और यूनिट केजी लगा रहे हैं, जबकि आपको पता है केजी तो किसका यूनिट होता है? अभी हमने पढ़ा मास का यूनिट होता है। वेट यूनिट तो क्या होता है? वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है। हमें तो ये कहना चाहिए मेरा वेट इतना न्यूटन है। हम ये क्यों जो है ना मिक्स कर रहे हो? इसलिए क्योंकि जो वेइंग जो मशीन है जिसमें हम वेट करते हैं अपना, वो मशीन हमें जो नंबर बता रही है वो तो ऑब्वियसली जो है वो हमें केजीज में ऊपर लिखा हुआ होता है तो हम वो केजी में समझते हैं, और हम बोलते हैं हमारा वेट इतना। वेट वेट इतना नहीं, बेसिकली वो जो मशीन है, वेट वेट का फॉर्मूला ये होता है, हम हमारा जो मास इस मशीन के ऊपर होता है। तो मशीन कैसे मेजर करती है जी? यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा W/. मशीन जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हम कितनी फोर्स अर्थ लगा रही है मशीन, जस्ट मेरे ऊपर कितनी अर्थ फोर्स लगा रही है मशीन, उस फोर्स को मेजर करती है। तो उस फोर्स को जो जी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8, इससे डिवाइड कर दी। जितनी फोर्स अर्थ मेरे पे लगा रही है उसको 9.8 से मशीन डिवाइड करके एक नंबर दे देती है, और वो नंबर होता है मेरा मास। तो आप ये कहेंगे मेरा मास इतना है, ठीक है, क्योंकि केजी यूनिट लिख रहे हैं, वेट नहीं कहिएगा। राइट, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक और चीज के, एक 1 kg जो ऑब्जेक्ट होता है, 1 किलो के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है? 1 किलो के ऊपर अर्थ जो है ऑलमोस्ट 10 न्यूटन की फोर्स, या फिर 9.8 न्यूटन की फोर्स 1 kg मास के ऊपर लगा है। इसी तरह आपका जितना मास होगा उतनी फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हम मान लें, तो अगर आप 50 kg की हो, आपका मास अगर 50 kg है, तो आपका वेट कितना होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। ये वेट का फॉर्मूला होता है mg। मास कितना? 50 kg बोला आपने, 50 kg, ठीक है। जी क्या? जी क्या? 10, ये फिर 9.8 मल्टीप्लाई करा दो। 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं 50 को, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है? 500। तो आपका वेट 500 होगा। जो मशीन आपको 50 बता रही है ना, तो आपका मास है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक 3.4, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो रीजन, वो बाउंड्री जहां तक किसी भी प्लैनेट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर पाती है, जहां तक एक्ट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, दूर होते जाएंगे अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है अपनी तरफ, वो कम होते जाती है। दैट्स वाई जब हम एक लिमिट पे आते हैं, तो एक लिमिट पे आने के बाद हम वापस नीचे नहीं आते। जैसे अभी मैं स्मार्ट को यहाँ से छोड़कर नीचे आ रहा है, लेकिन अर्थ जब स्पेस में जब हम जाते हैं तो स्पेस में ऐसा होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ तो वो वहीं रहता है। वाई? बिकॉज वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आ रही होती। तो वो रीजन, जिस रीजन के अंडर में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द रीजन अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ और सन। अर्थ या फिर सन जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनके अराउंड का जो रीजन एरिया है, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिंग, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेटिंग से काम कर रही है, इस टर्म एज ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास। एक यूनिट मास, यूनिट मास बोले तो 1 kg, इससे पहले तुमने बात कर था। एक यूनिट मास पे कितनी जो है फोर्स लग रही है? कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, किसी भी प्लेनेट की, वो 1 kg मास में कितनी लग रही है? एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अर्थ कितनी फोर्स अपने सेंटर की तरफ लगा रहा है, सही है। तो वो क्या कहलाएगी? जितनी फोर्स लग रही है 1 kg मास के ऊपर, ठीक, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 1 kg मास के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है। जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मास है 60 kg, 55 kg, तो मेरे ऊपर भी जितनी फोर्स लग रही है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 kg स्टैंडर्ड करके बताया। अब फॉर्मूला है G इक्वल टू एफ जी अपॉन एम। एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एम क्या है? मास। इनका रेशियो निकालेंगे तो G की वैल्यू निकल के आएगी। यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, डेट हैज डायरेक्शन डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल G होता है और इसकी वैल्यू अक्सर हम कांस्टेंट लिखते हैं 9.8। राइट, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है, इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।